नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि कभी कभी ज्यादा बोलना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए, थोड़ा विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि मेरे इस बोलने का नतीजा क्या निकलने वाला है। लेकिन कंगना रनावत है कि कुछ भी बोलने से पहले शायद कुछ सोचती नहीं है और फिर उनके बोलने के बाद पछतावा होता है और फिर पार्टी को उसके ऊपर सफाई देनी पड़ती है। कंगना रनावत ने एक बयान दिया एक इंटरव्यू में और उन्होंने किसानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ किसानों को लेकर के कहा था और उसके बाद क्या कुछ कहा, आइए हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कंगना रनावत के उस बयान के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि बीजेपी को उसके ऊपर सफाई देनी पड़ी। दरअसल कंगना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगती अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए वहाँ पर लाशें लटकी थीं, वहाँ पर रेप हो रहे थे और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह से षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है कि किसानों नहीं, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी शक्तियां वो यहाँ पर काम कर रही हैं और ये फिल्मी लोग हैं जो इनको लगता है कि इनकी दुकानें चलती रहेंगी, देश चाहे भाड़ में जाए। ऐसा नहीं होता। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी भाड़ में जाएंगे। ये बात इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितना इनकी बुद्धि है उतनी ही इनकी करतूतें हैं। तो कंगना रनावत का ये बयान है और उन्होंने ऐसा बयान एक इंटरव्यू में दिया था जिसके बाद से पूरा विपक्ष जो है उसके खिलाफ खड़ा हो गया था और कंगना के इस बयान की उन्होंने मुखालफत की थी। विपक्ष का कहना था कि कंगना ने जो कुछ भी बयान दिया है वो सरासर विवादित है और उन्हें किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस की नेता सुप्रिया सनेत ने भी कंगना रनावत के ऊपर हमला बोला था। कंगना रनावत को लेकर के सुप्रिया सनेत ने क्या कुछ कहा था वो भी हम आपको बता देते हैं। सुप्रिया सनेत ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सांसद कंगना जी का लेटेस्ट बयान है कि किसान आंदोलन में लंबी प्लानिंग थी। बांग्लादेश जैसी और इसके पीछे चीन, अमेरिका जैसी विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं। क्या यह कंगना जी की निजी राय है या यह बीजेपी और सरकार का मत है? क्या बीजेपी और सरकार भी यह मानती है कि अमेरिका और चीन हमारे देश के अंदर अस्थिरता कर रहे हैं? अगर मोदी सरकार को लगता है कि विदेशी ताकतें हमारे देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं तो इसके बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को बीजेपी नेताओं ने बहुत अपशब्द बोले हैं। अब उनकी सांसद अन्नदाताओं को हत्यारे और बलात्कारी भी बोल रही हैं। इसका जवाब हम नहीं, बस कुछ दिनों में हरियाणा देगा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं तो बीजेपी और सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यह सांसद कान पकड़कर माफी मांगे। तो इस तरीके से सुप्रिया सनेत ने कंगना रनावत के उस बयान के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा और कई सारे सवाल दाग दिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर वो किसानों को इतना बुरा भला बोल रही हैं तो इसका जवाब हरियाणा के चुनाव में किसान खुद दे देगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में इस बार बीजेपी की हालत खस्ता बताई जा रही है क्योंकि वहां पे किसान आंदोलन एक अहम मुद्दा बनकर उभरा हुआ है। क्योंकि किसानों ने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, किसान आंदोलन चला और उसको जिस तरीके से कुचलने की कोशिश की गई और तमाम तरह के आरोप लगाए गए उस आंदोलन को लेकर के, अब ये कहा जा रहा है कि कंगना रनावत का ये बयान जो है वो हरियाणा चुनाव में काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। क्योंकि कंगना रनावत ने किसानों पर जिस तरीके से हमला बोला है और उन्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया, यहाँ तक कि कह दिया है कि वहाँ पे बलात्कार होते थे, वहाँ पे रेप होते थे, लाशें लटकी होती थी। तो इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को हरियाणा में नुकसान पहुँचाएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि अब कंगना रनावत के इस बयान के बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ी है। जी हाँ, जिस तरीके से सुप्रिया सनेत ने कहा कि अगर ये कंगना रनावत का ये बयान जो है अगर उससे बीजेपी इत्तेफाक रखती है, अगर बीजेपी का ये बयान जो है वो कंगना रनावत का बयान है, इस तरीके से वो मानती है कि कंगना रनावत ने जो कुछ भी बोला है वो सही है और बीजेपी भी इस बात को, इस मत से इत्तेफाक रखती है, तो फिर बीजेपी को खुल करके कंगना का समर्थन करना चाहिए। नहीं तो फिर कंगना रनावत का विरोध करना चाहिए, उनके बयानों की मुखालफत करनी चाहिए। और आखिर में यही हुआ कि बीजेपी को आखिरकार सामने आना पड़ा और बीजेपी ने
ये कहा कि कंगना रनावत का ये जो बयान है वो उनका निजी बयान है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा नतीजे के बारे में सोच लेना चाहिए कि जो भी हम बोल रहे हैं उसका नतीजा क्या होने वाला है। और कंगना ने जिस तरीके से बयान दिया है तो उससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी ने खुद को किनारा कर लिया है और कंगना के बयान को निजी बयान बता दिया है। चलिए आखिर में हम आपको कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो ये बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे।